साक्षी हत्याकांड का सबसे नया सबूत आपके टीवी स्क्रीन पर है। रात का वक्त है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो के अंदर सफेद टी शर्ट में साक्षी नजर आ रही है। रात 8:42 का वक्त है और दिन 28 मई 2023 का, यानी उसी दिन का जिस दिन साक्षी की बेरहम हत्या को अंजाम दिया गया था। साक्षी पर 8:45 पर 32 बार बेरहमी से वार किए गए थे और ये वीडियो हत्याकांड से महज 3 मिनट पहले का है, यानी कि हत्याकांड से ठीक पहले कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन 3 मिनट के बाद हंसती खेलती साक्षी जमीन पर बेसुध पड़ी थी, क्योंकि साहिल नाम के शैतान ने उसे 32 बार चाकू से गोद कर मार डाला था। साक्षी की हत्या से ठीक करीब 1 मिनट पहले का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो में साक्षी पार्क के पास से गुजरती दिख रही है। सफेद टी शर्ट पहने साक्षी वीडियो की शुरुआत में हल्की दौड़ लगा रही है, जैसे सड़क पर किसी दुर्घटना से बचने की कोशिश कर रही है, और फिर साक्षी पार्क के पास वाली गली से सीधी जा रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि 8:45 से पहले सब सामान्य था। साहिल उसके इर्द गिर्द भी नजर नहीं आया। साक्षी को इस बात का आभास भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, और फिर 1 मिनट बाद ही वो हुआ जिसने पूरे देश को ही नहीं दुनिया को दहला दिया। साहिल नाम के शैतान ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि साहिल इंसान से भेड़िया बन गया? साहिल से जब दिल्ली पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, साहिल पिंजरे में बंद तोते की तरह सा बोलने लगा। साहिल ने पुलिस को बताया कि झबरू की वजह से ही साक्षी का ये हाल किया, क्योंकि झबरू ने साहिल को खुलेआम धमकाया था, जो कि उस इलाके का एक दबंग लड़का है। लंबे बाल, आंखों पर चश्मा, यही पहचान है झबरू की। साहिल को शक था कि झबरू से साक्षी का अफेयर चल रहा है, और इसलिए झबरू ने उसे सबके सामने झाड़ लगाई। साहिल इस बात से बेहद नाराज था कि साक्षी ने झबरू को क्यों बताया, और फिर उसने प्लान बनाया साक्षी को ही रास्ते से हटाने का। साक्षी हत्याकांड में लव ट्रायंगल का एंगल भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि साहिल साक्षी से प्यार करता था, लेकिन साक्षी झबरू से प्यार करती थी, और फिर इस लव ट्रायंगल का खौफनाक अंत हुआ। हालांकि झबरू ने साक्षी से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया, और साथ ही मौके वारदात पर मौजूद लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि अगर मैं वहां होता तो कहानी कुछ और होती। साक्षी से मेरा कोई मैटर ही नहीं है, बस ऐसे ही मैं तो आया था तो उसको उठा के डाल दिया, कोई उठाने वाला ना था। करेंगे तो इतनी पब्लिक, 17 लोग, इतनी पब्लिक पर जो उसको उठाने वाले होते तो उसको पहले ही बचा लेते। ठीक है, हाँ, लेकिन वहाँ पे मैं होता तो उसकी जो अगला बंदा था, जो बात है, मैं मार ही देता उसको वहीं। झबरू का साफ कहना है कि उसका साक्षी से कोई रिश्ता नहीं था। साक्षी उसके पास सिर्फ मदद मांगने आई थी, और झबरू ने उसकी मदद करने के लिए साहिल को धमकाया भी था। लेकिन उस वक्त भी साहिल खुन्नस में झबरू को घूरे जा रहा था। इस दौरान साक्षी ने भी साहिल को कहा था कि मैं यहाँ आ गई, अब बता क्या करेगा। संभव है कि साक्षी के ये शब्द खंजर की तरह उसके सीने में उतर गए थे, और फिर उसने साक्षी को मार डाला। साक्षी ने क्या कहा था आपको साहिल के बारे में? साक्षी ने मेरे को यही कहा था कि मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, तो इसी चीज को लेके वो मेरे को डरा रहा है, धमका रहा है, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उसके बाद फिर आपने साहिल को फोन किया? साहिल को फोन नहीं किया, हम फेस टू फेस मिले। अच्छा, फेस टू फेस मिलके आपने क्या कहा उसको? मैंने उसको यही कहा कि भाई तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। वो 15 लड़के लेके खड़ा था, तो वो कुछ बोला ही नहीं, तो फिर हमारा भी वहाँ पे रुकना बेकार है। जब कुछ बात ही नहीं कर रहा तो क्यों रुके हम। तो साहिल को शक था कि झबरू और साक्षी के बीच अफेयर चल रहा है, और झबरू की धमकी के बाद साहिल आंख बबूला हो गया। साहिल ने 3 दिन से चल रहे विवाद को आखिरकार खत्म करने का प्लान बनाया। इसके लिए साहिल ने एक लंबा सा चाकू खरीदा, और फिर उसी चाकू से साक्षी को गोद गोद कर मार डाला। साहिल पर हैवानियत का शैतान इस कदर हावी था कि उसने साक्षी पर ताबड़तोड़ कई हमले किए, और अंधाधुंध चाकू से वार करता रहा। कई बार साक्षी के सिर में जाकर अटक गया, लेकिन साहिल ने चाकू दोबारा खींचकर साक्षी को बेरहमी से मार डाला। क्या झबरू को साक्षी केस में बेवजह घसीटा गया? क्या साक्षी किसी और से प्यार करती थी? साक्षी, साहिल और झबरू
इन तीनों के ट्रायंगल में एक और शख्स की एंट्री हुई। नाम है प्रवीण। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि साक्षी के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम प्रवीण था और उसने उसके ही नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवा रखा था। साक्षी एक बार फिर से प्रवीण से बात करने लगी थी और यह बात साहिल के गले नहीं उतर रही थी। इसके बाद से ही साहिल शैतान बन गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल प्रवीण जौनपुर में है और उससे जल्द ही दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। इस पूरे प्रकरण में साक्षी की दोस्त नीतू भी कटघरे में खड़ी है, क्योंकि मर्डर से पहले साक्षी कई दिनों से नीतू के घर पर ठहरी हुई थी। नीतू का पति फिलहाल एक केस में तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि साक्षी और साहिल की दोस्ती और नाराजगी के बारे में नीतू को अहम जानकारियां हो सकती हैं। ऐसे में नीतू से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर कई राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि साक्षी हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके। क्या साक्षी मर्डर केस से आरती की दोस्त का कोई लिंक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरती वो लड़की है जिससे साक्षी मौत से पहले आखिरी बार मिली थी। कत्ल से कुछ देर पहले इलाके के साप्ताहिक बाजार में साक्षी और आरती की मुलाकात हुई। जब साक्षी आरती से मिलकर लौट रही थी, उसी वक्त साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी ने आरोप लगाया कि साक्षी ने उससे शिकायत की थी कि साहिल उसका पीछा करता है और उसे परेशान करता है। क्या साहिल खान की सनसनीखेज हत्याकांड में आकाश नाम के उसके दोस्त ने मदद की? ये सवाल इसलिए क्योंकि साक्षी के कत्ल से ठीक पहले आकाश शाहबाद डेरी इलाके में मौका वारदात पर साहिल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उस वक्त साहिल साक्षी का वहां इंतजार कर रहा था। साहिल आकाश दोनों सीसीटीवी फुटेज में मौके पर बात करते दिख रहे हैं। ऐसे में आकाश को क्या कत्ल की जानकारी थी? क्या साक्षी के कत्ल में आकाश का कोई रोल है? इस एंगल से भी पूछताछ की जा रही है। शैतान साहिल खान किस मानसिकता का शख्स है, उसके इंस्टाग्राम पेज से पता चलता है। साहिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये कहता नजर आ रहा है कि दुनिया जीने नहीं देती, इसीलिए आतंक उठाना जरूरी है। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। वहीं एक दूसरे वीडियो में साहिल हुक्का पीते नजर आ रहा है और बैकग्राउंड में बदमाशी का गाना भी बज रहा है। दिल्ली में करता बदमाशी पक्का हरियाणा का। जब इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो आसपास खड़े लोगों की मानसिकता अक्सर सवालों के कटघरे में होती है। साक्षी हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ। जब साक्षी की हत्या को बेरहमी से अंजाम दिया गया तो कई लोग आसपास में खड़े थे, लेकिन किसी ने भी शैतान साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये रहा कि साक्षी ने कई लोगों के साथ ही दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, आसपास खड़े लोगों ने पुलिस को इत्तला तक नहीं की। खुद बीट कांस्टेबल ने लोकल थाने और पीसीआर को जानकारी दी थी। साक्षी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद साहिल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर भाग गया और बुआ के घर में जाकर छिप गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से ही जाकर उसे धर दबोचा। साहिल के पास बचने का कोई उपाय नहीं है, लिहाजा उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस सूत्रों की माने, साहिल को जब सीसीटीवी दिखाया गया तो उसने कहा कि वीडियो में दिख रहा लड़का मैं ही हूं, मैंने ही साक्षी को मारा है। यानी कि उसे भी पता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गुनाह तीसरी आंख में कैद हो चुका है। साहिल के गुनाह ने देश को डरा दिया, क्योंकि ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है और इसकी सख्त से सख्त सजा साहिल को मिलनी चाहिए। इस बात को साहिल का परिवार भी जानता है, इसीलिए उसके कजिन ने मांग की है कि जब साहिल ने साक्षी की हत्या की, उसे भी वैसी ही मौत मिलनी चाहिए। साहिल कौन लगता था आपका? जी मामा का लड़का, भाई लगता था। अच्छा, जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया है, क्या चाहते हैं आप? जी जैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया है, जैसे इसने उस लड़की को मारा है, वैसे ही हम चाहते हैं उसको भी मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा हो उसको। साहिल के कजन अमन की तरह ही उसकी बुआ ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। देखो जी, हम तो हाथ जोड़ के ये सजा चाह रहे हैं कि उसे मारो पीटो कुछ भी करो, हमें कोई वो नहीं है। जो उसे फांसी पे हुक्म है फांसी का दे दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई मतलब ना इस बात। सब ये सब भतीजा है, हम गलत के साथी ना हैं। अब इसे न्याय प्रेमी परिवार कहें या फिर बाबा के बुलडोजर का डर। हालांकि साहिल के परिवार ने अब तक उससे कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। साक्षी हत्याकांड पर बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी भड़क गए। उन्होंने दो टूक कहा कि लोग मुझे कट्टर कहते हैं, लेकिन इस तरह की वारदात देखकर किसी भी भाई का खून खौल जाए। साक्षी, शायद साक्षी नाम, हमें अभी न्यूज पढ़ाई, हृदय हमारा विदीर्ण हुआ।
लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादीवाद बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। आजकल की जनरेशन की तरह साहिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल करता था और उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर भी मिली है। इस तस्वीर में साहिल रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोहम्मद साहिल खान ने रुद्राक्ष की माला क्यों पहनी हुई है। ये तस्वीर सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी केस की जांच कर रही है। साक्षी की निर्मम हत्या से उसका पूरा परिवार सदमे में है। बेटी की हत्या से बेसुध साक्षी के पिता ने साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। साक्षी के लिए पूरा देश खड़ा है, पूरा देश न्याय मांग रहा है। आप उन सभी को क्या कहेंगे? आज साक्षी के साथ पूरा देश है। अगर उसको फांसी हो गई तो हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। शैतान साहिल के इंस्टाग्राम चैट से पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। साहिल के इंस्टा अकाउंट में पुलिस को यह भी पता चला कि उसकी कई लड़कियों से गहरी दोस्ती थी। साहिल एक नहीं कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था। माना जा रहा है कि यही वजह है कि साक्षी साहिल से अलग होना चाहती थी, लेकिन साहिल फिर भी उसके साथ रिश्ते में रहना चाहता था। पर साक्षी के न मानने पर साहिल बौखला गया और उसने साक्षी की हत्या का प्लान बनाया। साक्षी और साहिल के बीच करीब 3 दिन से लड़ाई जारी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 27 मई की दोपहर 3:41 पर साक्षी और साहिल की वीडियो कॉल पर बात हुई थी, जो काफी देर तक चली। इतना ही नहीं, 28 मई यानी मर्डर वाले दिन संडे को भी सुबह 7:19 पर साक्षी और साहिल के बीच 2 बार वीडियो कॉल पर बात हुई। साक्षी ने इस दिन साहिल की इंस्टाग्राम स्टोरी पर हंसने वाला इमोजी से रिएक्ट किया था। इन दोनों ने एक दूसरे को 2 वॉइस नोट भी भेजे, जिसमें साक्षी कह रही है कि बड़ा बदमाश हो रहा है तू, कहाँ चली गई थी उस टाइम तेरी बॉस गिरी। दरअसल साक्षी को सपोर्ट करते हुए झबरू ने जब साहिल को धमकाया था, इसी बात पर साक्षी साहिल पर तंज कस रही थी, जो शायद उसकी मौत की वजह भी बनी।